इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मुझे एग्जाम में जो आता था भी मैं वो रोते रोते वो भी नहीं बोल पा रही थी। बताइए, उत्तराखंड की धार्मिक नगरी ऋषिकेश में कुछ अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मामला कुछ ऐसा है कि ऋषिकेश एम्स में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की परीक्षा दे रही छात्रा शालिनी मिश्रा को माथे पर तिलक लगाना भारी पड़ गया। परीक्षा देने से पहले ही शालिनी को एम्स के डॉक्टर ने फेल घोषित कर दिया। ऋषिकेश एम्स में परीक्षा के दौरान दिल्ली एम्स से आए एग्जामिनर SL यादव पर तिलक लगाने पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित शालिनी मिश्रा का कहना है कि जब वो परीक्षा देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी तो डॉक्टर LS यादव के द्वारा उनके तिलक लगाने को लेकर हूटिंग की गई। डॉक्टर यादव ने शालिनी मिश्रा को कहा है कि तिलक लगाने से क्या तुम परीक्षा पास कर लोगी। शालिनी मिश्रा का आरोप है कि परीक्षा शुरू करने से पहले ही एग्जामिनर के द्वारा उनका मेंटल हैरेसमेंट किया गया है। चारों एग्जामिनर के सामने लगातार डॉक्टर यादव हूटिंग कर रहे थे, जिससे मैं काफी आहत हो गई और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। एक तो एग्जाम की परेशानी थी, दूसरा डॉक्टर यादव के द्वारा बार बार हूटिंग किए जाने से मैं काफी परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं और मेरा एग्जाम भी शायद खराब हो गया है। बताया कि मेरे द्वारा डॉक्टर यादव के खिलाफ एम्स ऋषिकेश में लिखित शिकायत की गई है। वहीं लिखित शिकायत मिलने के बाद डीन एम्स डॉक्टर जया चतुर्वेदी का कहना है कि उन्हें लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। अब देखना यह है कि भारी रसूख और जिम्मेदार पद के चलते डॉक्टर यादव के खिलाफ ऋषिकेश एम्स कोई कार्रवाई करता है या मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगा। खैर, आइए जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं छात्रा शालिनी के प्रयास क्या कुछ कह रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। कर रही हूँ यहाँ एम्स ऋषिकेश से। मेरा फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम था। मैं सुबह एग्जाम देने आई और सुबह मेरे एक एक्सटर्नल हैं डॉक्टर SL यादव आके मुझसे कहते हैं कि तुमने ये तिलक क्यों लगाया हुआ है। मुझसे कहने लगे कि ये तिलक तुमने जो लगाया है ये भगवान तुम्हें मुझे फेल करने से नहीं बचा सकते। आप ये बताइए कि जब मेरा अभी एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ है, मेरी अभी कॉपी चेक ही नहीं हुई है, तो आपको कैसे पता कि मैं एग्जाम में खराब करने वाली हूँ और आप मुझे फेल करने वाले हैं। और आप मुझे ये इस तरह से आपने मेरे साथ किया। मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मुझे एग्जाम में जो आता था भी मैं वो रोते रोते वो भी नहीं बोल पा रही थी। मेरा मेंटल हैरेसमेंट किया गया है। आप एग्जाम से पहले कैसे बोल सकते हैं कि मैं फेल होने वाली हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने तिलक लगाया है। या तो इंस्टीट्यूट ये रिटर्न नोटिस निकाले कि आप तिलक लगा के अस्पताल नहीं आ सकते, आप तिलक लगा के एग्जाम देने नहीं आ सकते। अगर रिटर्न नोटिस होता तो मैं तिलक लगा के नहीं आती, अपने इंस्टीट्यूट का ऑर्डर फॉलो करती। जब ऐसा कोई नोटिस नहीं है तो सिर्फ मैंने तिलक लगाया है, इस बात पे मुझे फेल कर देंगे ऐसा मेरा एग्जाम शुरू होने से पहले क्यों कहा गया। तो आपने इसकी शिकायत की है? मैंने रिटर्न शिकायत की है, डायरेक्टर मैम को भी और डीन सर को भी मैंने सबको रिटर्न शिकायत की है। और लेकिन मेरे साथ वाले गवाही देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो सबसे सीनियर आदमी थे, आगे के प्रमोशन और इंटरव्यू वो लेंगे, तो इसलिए कोई डर के मारे मेरे साथ गवाही देने को तैयार नहीं हो रहा है। तो अभी डायरेक्टर मैम ने और डीन साहब ने क्या कहा? मैंने एप्लीकेशन अभी कल ही दी है, वो क्या कहेंगे ये मैं नहीं जान सकती क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि कोने में रद्दी में पड़ी रहती है। एप्लीकेशन कोई नहीं देखता इस दुनिया में। मैंने PM को और CM को भी पोर्टल में इस बात की कंप्लेन की है क्योंकि डर के मारे कोई गवाही देने को तैयार नहीं है मेरे अलावा। जी मैम, एक कंप्लेंट आई है, क्या कहना चाहते हैं? एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई है एक रेसिडेंट की तरफ से, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार